हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल इरशाद पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये ऑब्जेक्टिव सीरीज क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम का एक मॉडल सेट पेपर है जो JCERT या गवर्नमेंट की साइट से मैंने डाउनलोड किया है। इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी से बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आज जो मैं 30 प्रश्न पूछने वाला हूँ उसमें से 5 से 6 प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो बिना देरी किए मैं इस क्लास को शुरू करने जा रहा हूँ। लेट्स बिगिन। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। दूसरा प्रश्न देखें, बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपद का उल्लेख है? बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपद का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लासेस में इस क्वेश्चन को कई बार मैंने रिपीट किया है, तो इसलिए मैं आपसे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? तो इसका सही उत्तर है रुद्रदामन। रुद्रदामन। फोर्थ क्वेश्चन है, मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर है 4। जो हम लोग बोलते हैं ना कि ब्रह्मचर्य जीवन, फिर गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ जीवन, संन्यास जीवन, सन्यासी जीवन, वही क्वेश्चन है ये कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर है 4। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो इसका सही उत्तर है सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में है सारनाथ, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। छठा प्रश्न है, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? देखिए इस क्वेश्चन को भी मैंने कई बार रिपीट किया है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? इसका सही उत्तर है रिहला। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आए थे हिंदुस्तान, और ये मोरक्को के रहने वाले थे, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें काजी की उपाधि दी थी और उन्होंने रिहला नामक पुस्तक की रचना की। सातवां प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो उसका सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जैसी। अभी कुछ साल पहले एक मूवी आई थी पद्मावती करके, तो वो मूवी कहीं ना कहीं इसी पुस्तक पे, इसी महाकाव्य पे आधारित थी, और जिसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जैसी। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में। अब देखिए अगला प्रश्न है, विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? आपके ऑप्शन हैं कालीकट से, चोलों से, पांड्य से, और चौथा है बहमनी से। तो इसका सही उत्तर है बहमनी साम्राज्य से। बहमनी साम्राज्य से। 10वां प्रश्न देखें कि मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी। मुगलकालीन स्रोतों में शामिल थी मतलब कि मुगल काल के जो इतिहास हैं उसकी जानकारी हमें किस तरह के स्रोतों से मिलती है? ऑप्शन ए है ऐतिहासिक ग्रंथ, बी है सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज, सी है
उस क्लास में बनी, उस काल में बनी इमारतें और स्मारक। और ऑप्शन डी है इनमें से सही। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सही, इनमें से सभी इसका सही उत्तर है। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया? तो इसका सही उत्तर है 1563। इसका सही उत्तर है 1563। अकबर ने कई तरह के ऐसे काम किए जिसके बाद ही अकबर को एक महान सम्राट के रूप में जाना जाता है। उनमें से कई तरह के काम थे, जैसे जजिया कर उन्होंने हटाया, दास प्रथा में को हटाया और तीर्थ यात्रा कर को भी हटाया। तो तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने 1563 ईस्वी में समाप्त किया। अब अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शंस जो है हमारे पास है, ये चारों ऑप्शन सही नहीं है। ये चारों ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा वीर कुंवर सिंह, जिन्हें बाबू वीर कुंवर सिंह भी कहते हैं। ये बिहार के आरा ज़िले के जगदीशपुर के रहने वाले थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह में बिहार की अगुवाई की थी। अगला प्रश्न है, सहायक संधि की व्यवस्था किसने की? सहायक संधि की व्यवस्था किसने की? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने। 15वां प्रश्न है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि भारत संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका आंसर होता है भीमराव अम्बेडकर। लेकिन ये संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1774। लेकिन यहाँ इस ऑप्शन को देखने के बाद हम लोग मान सकते हैं कि 1773 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1773 ईस्वी इसका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किसने किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किसने किया? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किसने शुरू किया? तो गांधी जी ने शुरू किया था। कब? दांडी मार्च के बाद 1930 ईस्वी में। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था गांधी जी ने। 18वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। और इसी कैबिनेट मिशन से ही के बाद हमारा भारतीय संविधान सभा की गठन की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा बी, ऑप्शन बी, 1906 में ढाका में। मुस्लिम लीग जो हमारे आज़ाद स्वतंत्रता संग्राम के टाइम में जिस तरह से कांग्रेस एक पूरे भारतीय लोगों की एक पार्टी थी, इसी तरह से मुसलमानों के लिए एक विशेष पार्टी बनी थी मुस्लिम लीग, जो 1906 में ढाका में जिसकी स्थापना की गई थी। 20वां प्रश्न है, भारत में कितनी रियासतें थी? ये बात है आज़ादी के समय, जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था तो उस समय बहुत सारे देश हमारा देश छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। तो कुल मिलाकर के 562 रियासतें थी। तो इसका सही उत्तर है ए, 562। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में।
1469 ईस्वी इसका सही उत्तर है। कहाँ हुआ था? तालवंडी में, जो अभी के पाकिस्तान में स्थित है। किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है मार्को पोलो। इसका सही उत्तर है मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। इसको याद रखिएगा, इटली के रहने वाले थे। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम है? महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम है? तो रज़्मनामा। रज़्मनामा। एक्चुअली बात यह है कि रज़्म मतलब ही होता है युद्ध। रज़्म मतलब होता है युद्ध, और ये रज़्मनामा जो फारसी में अनुवाद की गई थी महाभारत की, तो ये अकबर काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। इसका सही उत्तर है रज़्मनामा। 25वां प्रश्न देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं। इसका सही उत्तर है रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। पीर का अर्थ क्या है? देखिए ये सेम प्रश्न है जो मैंने कल पूछा था। पीर का अर्थ क्या होता है? गुरु। पीर का अर्थ होता है गुरु। बारबोसा कहाँ के यात्री थे? बारबोसा कहाँ के यात्री थे? पुर्तगाल के। एक चैप्टर है हम लोग को पढ़ने का, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसका वहाँ पे विवरण मिलता है बारबोसा का। बारबोसा कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को मैंने 2 बार पूछ लिया अब तक, तो मैं इस प्रश्न का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में आप लोग से चाहता हूँ, और इसका मैं उत्तर देखने के बाद, आप लोग कमेंट देखने के बाद इसका उत्तर मैं कमेंट में खुद से मैं भी दूंगा कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी। ठीक है, क्योंकि इसका आप जब पढ़ेंगे, एक चैप्टर है 12th क्लास में जिसमें रैयतबाड़ी, महलबाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त की बात की गई थी। उसी चैप्टर में इसका बहुत अच्छा से, बहुत डिटेल में विवरण है। 28वां प्रश्न देखें, हड़प नीति किसने लागू की? ये बहुत ही इजी प्रश्न है, मैंने कई बार पूछा है और मैंने कई बार पढ़ाया है बच्चों को कि इसका सही जो है उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। इसी नीति पर के बाद से ही तो जैसे सतारा, जैतपुर, संभल, झांसी, नागपुर, कई सारे क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। जो जैसे झांसी की रानी के साथ भी घटना हुई थी, ये सब डलहौजी के द्वारा किया गया था, जिससे भारतीय प्रांतों को ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने हिस्से में मिला लिया था। आज का अंतिम प्रश्न है, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी? फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना मद्रास में की गई थी। कहाँ की गई थी? मद्रास में की गई थी। तो देखिए आज ये इस तरह से आप लोगों का ये 30 प्रश्न मुकम्मल हुआ, और उम्मीद है ये 30 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत ही लाभकारी, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो से आपके कम से कम तो 5 प्रश्न ज़रूर बोर्ड में आएंगे, और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार या 3 बार आप ज़रूर देखें और शुरू से अंत तक देखें। ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो इस तरह से आज की वीडियो, आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये बहुत ही, और अपने दोस्तों को भी दीजिए। और ये सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम नहीं, और वैसे एग्ज़ाम जहाँ हिस्ट्री के प्रश्न पूछ जाते हैं, वहाँ भी इस वीडियो क्लास से आप लोगों को काफ़ी प्रश्न आने की संभावना होती है। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।